आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग लेटर। देखिए ऐसे आने वाले समय में धीरे धीरे ये वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लेटर, वो वाली कंडीशन आएगी। लेटर लिखने की परंपराएं खत्म होगी। मुझे अच्छी तरीके से बताया कि पहले जो डाकिया होता था किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था, क्योंकि जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान का हमारे पास एक ही जरिया था, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा। अर्थात कि हमें आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से कोई सूचना हमें प्राप्त करनी है, वो उसके बारे में कुछ आपको देगा तो उसका लेटर 10 दिन बाद आता था। हम यहाँ से लेटर लिखते थे, 10 दिन के बाद जवाब जाता था। और जब दूर दराज में जैसे कि अलग राज्यों में रहने वाले जो अपने रिश्तेदार रहते थे, वो जब लेटर उनका आता था तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर एक व्यक्ति उसमें जो सबसे होशियार होता था, जो जिसे बुद्धिमान माना जाता था, वो जोर जोर से लेटर पढ़ता था और बेचारे दूसरे सब सुनते हुए औरतें होती थी रोने का नाटक भी करती थी। नाटक में रियल में रोना आता होगा, मतलब ये लेटर का इतना महत्व था। पर ये चूल्हे में जाए ये मोबाइल, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो कई घटना घटित होती है, उसके 1 सेकंड के बाद आपके पास न्यूज होती है। अब सोशल साइट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, व्हाट्सएप ने तो वाट लगा दी है। कारण क्या है कि इसकी वजह से हम लेटर लिखना ही भूल गए। लेटर लिखना अपने आप में कला है, और ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, व्हाट्सएप की दुनिया यूं ही आबाद होती रही, तो ये लेटर की दुनिया आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगी। आपके सिलेबस से लेटर को हटा दिया जाएगा। आपके सिलेबस में लेटर और ईमेल दोनों है, और दोनों पूछता है अथवा में, या तो लेटर लिखिए या ईमेल। ईमेल इजी होता है, जो आपके सभी मोबाइल में जीमेल होता होगा, अलग अलग हॉटमेल होता होगा, अलग अलग सर्वर के हिसाब से नाम होते हैं। पर मैं ईमेल से ज़्यादा मैं प्राथमिकता देता हूँ लेटर को, क्योंकि लेटर कैसा भी आ जाए आप आराम से लिख सकते हो। मेल होता इजी है, पर मेल थोड़ा उसने आड़ा टेढ़ा दे दिया तो फिर वो आपसे नहीं होगा, वो आप इसका प्रारूप बना के बैठ जाएंगे, और उसे फिर करना लगभग असंभव होता है। यदि वो कहे कि राइट एडिटोरियल टू टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर है उसके नाम एक पत्र लिखिए कि आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बढ़ गई है, उसके बारे में। अब तुम संपादक के नाम पत्र लिखोगे, क्या लिखोगे? तुम्हें तो एक पिकनिक के ऊपर पैराग्राफ लिखने में मौत आ जाती है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे ईमेल पूछ ले तो फिर आपसे होंगे नहीं, पर लेटर कैसा भी हो आप आराम से कर लेते हो। लेटर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, 2 दिन इसके बारे में पढ़ेंगे और 2 दिन इसके बारे में। ये पहले 5 नंबर का पूछता था, अब चूंकि आप पे बहुत ही ज्यादा कृपा बरस रही है भगवान की, इसलिए ये 8-10 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि कोर्स 50% हो गया है तो अंक बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है। ये तो इनफॉर्मल लेटर एक व्यक्तिगत पत्र होता है, दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, शासकीय पत्र। इन दोनों में फर्क क्या है इसे समझ लीजिए। दोनों में फर्क इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि दोनों के लिखने की शैली में भी फर्क होता है। क्लियर? सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र का मतलब होता है आप अपने मम्मी पापा, अंकल आंटी, जिया जी, ये फुआ मौसी वगैरह जो भी जितने भी होते हैं आइटम, ये सब उनके ऊपर लिखते हैं। अपने रिश्तेदारों को, जो अपने दोस्तों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सभी कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर। और जो शासकीय पत्र होते हैं, जैसे आप जिला कलेक्टर को लेटर लिखे, आप सरपंच को लेटर लिखे, आप सचिव को लेटर लिखे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेटर लिखे, ये सभी लेटर क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। ये इन्हें शासकीय पत्र कहते हैं। अब हम आते हैं, पहले इस टाइप के पढ़ लेते हैं कुछ लेटर, और कुछ लेटर हम इस टाइप के पढ़ लेंगे। और ये भी हमें पढ़ना मतलब कि हमें बनाना आना चाहिए। लेटर का अपना एक फॉर्मेट होता है, आप लेटर कैसे भी अंधाधुंध नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आप उसको एक निश्चित तरीके से लिखना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी में लेटर लिखना ही आपको नहीं आता, इंग्लिश तो दूर की बात है, पर हम इंग्लिश में पहले सीखेंगे क्योंकि इंग्लिश के प्रति हमारा लगाव थोड़ा ज़्यादा है। वो अलग बात है कि इंग्लिश हाथ से बार बार छूट जाती है। सबसे पहले जो इसका देखिए, इसका फॉर्मेट की मैं बात करूं, पहला भाग इसका देखिए, हेडिंग। हेडिंग को समझिए से, हाँ, हेडिंग का मतलब ये होता है कि
पत्र लिख कौन रहा है? जो पत्र लिख रहा है ना, उस पत्र को जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस, नाम पता, एड्रेस और नाम पता, और जिस दिन वो पत्र लिख रहा है वो तारीख। अब इसको लिखने का भी एक विशेष तरीका होता है। मैंने ये बनाया, मैं सीधे भी लिख सकता था पर मैंने नहीं, मैंने ये आपके कॉपी का एक पेज है। क्या ये पेज है? और ये कॉपी का क्या आपके एक पेज है। ये लाइन सभी कॉपियों में होगी, कुछ कॉपियों में नहीं होगी, सस्ती वाली कॉपियों में नहीं होगी, ठीक है ना। इसे हाशिया बोलते, क्या कहते हैं? हाशिया। हाशिए के इधर कुछ नहीं लिखना चाहिए, इसके इधर लेटर में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? एप्लीकेशन और लेटर में ऐसा होता है क्योंकि कई लेटर ऐसे होते हैं जिन्हें फाइलों में डाला जाता है। फाइलों में क्या करते हो? पंचिंग मशीन से छेद करते हैं। यदि इसके इधर लिख दोगे तो छेद करेंगे तो लिखा हुआ उसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हाशिए के इधर कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है हेडिंग। हेडिंग कैसे लिखी जाती है? देखिए, इसमें जो हेडिंग लिखने के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक तरीके की बात करूंगा। हेडिंग में ये होता है कि सबसे पहले आप जो लेटर लिखने वाला है वो अपने घर का नंबर, कॉलोनी का नाम और किस जगह है वो कॉलोनी, उसका पूरा पता, मतलब कि आपको अपना पूरा पता लिखना होगा। यूं नहीं कि विलेज टोकन, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान, इंडिया, ऐसे नहीं लिखना है। उसका भी अपना एक निश्चित तरीका होता है, आपको वैसे लिखना है। जैसे मैं इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, अपनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखनी है। जैसे मैं लिख रहा हूं 28 रामनगर। अब इससे पहले क्या होता था कि अपन कॉमा वगैरह लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं, सीधा ही 28 रामनगर। और बाय द वे ये मान लो कि रामनगर उदयपुर में, तो ये उदयपुर में। बस इसमें ख्याल ये रखना है कि ये जो लाइन है, कोई भी लाइन आपकी इस लाइन से चिपकी हुई शुरू होगी। ये नहीं कि डिजाइन बनाते हुए उदयपुर के सेंटर में लिख दो, इधर जगह छोड़ दी, इधर छोड़ दी, बिल्कुल सेंटर में रूप नहीं, वैसे नहीं करना है। ये फॉर्मेट ही नहीं आजकल, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद जैसे कि आज कितनी तारीख है? 15 दिसंबर, 12 कुछ थी, 15 दिसंबर 2000, ये आ गया 15 दिसंबर 2020। ये एड्रेस लिखने का बिल्कुल सही तरीका। पहला जो हेडिंग है, अब एड्रेस यदि वो अपनी तरफ से दे दे, जैसे इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन 28 आदर्श नगर कॉलोनी कोटा, ये आपको लिखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको वही एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपको अपनी मर्जी वाला नहीं। इसमें तारीखों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें कई बार क्योंकि मूर्खताएं कर जाते हैं लोग, जैसे आपको लिखा है कि इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन कोटा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू टेलिंग हिम अबाउट द योर हॉस्टल लाइफ, मतलब हॉस्टल लाइफ के बारे में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका दोस्त तो हॉस्टल में नया नया गया है, और नया नया कब जाता है? जुलाई महीने में। हालांकि कोरोना ने सब टाइम टेबल बिगाड़ दिया है, अब हमारा जुलाई महीना जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो जुलाई में तो वहां पर जो तारीख आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? जुलाई माह की। आप लिख रहे हो मार्च का टाइम लिख रहे हो, जिससे 10 मार्च वगैरह वगैरह लिख दिया, वैसे नहीं करना है। आपको उसको देखते हुए उस लेटर में यदि ऐसी कोई संभावना छिपी हुई है जिसमें लगता है कि यार इसमें ये इसी तारीखों के बीच में लिखा गया होगा, तो वो वाला महीना डालना है, ठीक है ना। अब देखिए ये लिख दिया मैंने, ये था हेडिंग। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग आता है वो होता है, ये इसमें नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मल लेटर में होता है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ये किसमें होगा? एड्रेस ऑफ द रिसीवर। दोनों का फॉर्मेट साथ में लेके चल रहा हूं मैं। एड्रेस ऑफ द रिसीवर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ इस फॉर्मल लेटर में होगा। आप किसी व्यक्ति को, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को आप लेटर लिख रहे हो, तो फिर आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, सेक्रेटरी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। ये क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। यदि वो कौन सा लेटर हो, फॉर्मल लेटर हो, तो व्यक्तिगत पत्रों में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूं। तीसरा होता है आपका जो इसका संबोधन। संबोधन को इससे कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस।
या मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि तुम्हें याद रहेगा। अब ये आपने एड्रेस लिख दिया, एक लाइन आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। एक लाइन छोड़ने के बाद जैसे कि आपको संबोधन लिखना है कि किसके ऊपर लेटर लिख रहे हैं, ख्याल ये रखना आपको लेटर किसके ऊपर लिखा जा रहा है। यदि आप पिताजी के ऊपर लिख रहे हैं तो माय डियर रामलाल ऐसे नहीं लिख सकते हो, पिताजी का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इस प्रकार माँ का नाम है तो माय डियर सविता देवी ऐसे नहीं लिख सकते हो। अर्थात कि अपने से जो बड़े हैं संबोधन में नाम नहीं लिखेंगे आप, संबोधन में उसके क्या लिखेंगे, जो रिश्ता है वो लिखेंगे। जैसे माय डियर अंकल, माय डियर फादर, माय डियर मदर, ये आपको लिखना होगा। यदि आपका दोस्त है तो आप क्या कर सकते हैं, दोस्त का नाम भी आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है राइट लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है ना। या माय डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड नहीं करके यदि फ्रेंड का नाम दे रखा है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, पर उसमें सावधानी क्या रखनी है, देखिए माई का एम कैपिटल, डियर, जैसे आप अंकल के ऊपर लिख रहे हैं, अंकल है तो अंकल का यू कैपिटल, फादर लिख रहे हो तो फादर का एम एफ कैपिटल, मदर लिख रहे हो तो मदर का एम कैपिटल। तो ये दूसरा भाग हो। तीसरा भाग हो गया संबोधन। चौथा होता है मेन पार्ट ऑफ द लेटर। मेन पार्ट ऑफ द लेटर। अब आप जो भी लेटर आप लिख रहे हो वो ये पेन पार्ट है। सबके अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे 10 नंबर का यदि लेटर आएगा तो 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा। मेन पार्ट ऑफ लेटर के 4-5 नंबर होंगे, नीचे वाले भाग के 1-1 नंबर अलग होंगे। यदि आपने मेन पार्ट ऑफ द लेटर लिखा सही है पर ऊपर वाला गलत है तो फिर वो गलत ही है। इज इट क्लियर? अभी मेन पार्ट ऑफ द लेटर, इसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अब स्टार्टिंग कैसे की जाती है मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे हम अक्सर स्टार्ट करते हैं, आई रिसीव्ड यूर लेटर, जो भी लिखोगे यहीं से लिखना शुरू करोगे, ना कि यहां से। जैसे एक स्टार्टिंग ये हो सकती है, या एक स्टार्टिंग आई होप यू आर वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक होंगे। किसी को सूचना देनी है, कोई किसी को यदि आप सूचना देना चाहते हो, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू। यदि किसी को अच्छी सूचना देनी हो तो, किसी को बुरी सूचना देनी हो तो आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ये भी हो सकता है। अब ये कि जैसे कि किसी की मां मर गई, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू तेरी मां मर गई है, ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। अब सूचना की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। आपको लिखो आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई फेल्ड इन 10th क्लास, ऐसा भी नहीं करना। तो ये स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग के बाद लेटर किस पे लिखना है, आपको लेटर किसके ऊपर लिखना है उसका अलग से दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके ऊपर लिखना होगा, वो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। ये हो जाएगा। फिर आपने जैसे बाय समझ लो कि ये मेन पार्ट ऑफ द लेटर चल रहा है और ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद देखिए, बातें नहीं, लास्ट में डंडा लगाना है। उसके बाद इसका 5वां भाग होता है शिष्टतापूर्ण समापन। समझिए क्या है, लेटर आपका यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। लेटर जैसे ही आपका खत्म हो गया उसके बाद आप लिखेंगे, ये लेटर यहाँ खत्म हो गया तो ये थैंक्स, क्या लिखेंगे, थैंक्स भी लिख सकते हैं या थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट भाग बचता है वो है इसका लास्ट पार्ट। यहां पर लिखते हैं आप जैसे कि यूवर्स
यू आर अफेक्शनेटली, देखिए अफेक्शनेटली लिखे जरूरी नहीं है, सिंसियरली या यू आर लविंग सन वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। जैसे अब किसके साथ क्या लिखते हैं ये ध्यान रखना है। आप यदि अपने रिश्तेदार को पत्र लिख रहे, रिश्तेदार कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता, अंकल आंटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उनमें किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आप वहां पर लिखेंगे अफेक्शनेटली। यदि आप अपनी माँ को लिख रहे हैं तो यूर लविंग सन भी लिख सकते हो। यदि कोई लड़की लिख रही है तो यूर लविंग डॉटर भी लिख सकते हो। पर अपने माता थोड़ी पालनी नहीं है, अपने रिश्तेदार कोई भी अफेक्शनेटली, ठीक है, क्लियर। पहली चीज, यदि किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, यदि किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, यूर सिंसियरली, क्या आएगा, सिंसियरली। इसके अलावा भी लिखते हैं फेथफुली वगैरह ये, और वो किसमें लिखते हैं, शासकीय पत्रों में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, शासकीय पत्रों में। तो अभी आपके सामने में एक लेटर, एक क्वेश्चन लिखूंगा और उस क्वेश्चन का किस प्रकार से उसे लेटर में हम ट्रांसफर करेंगे वो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू टेंस। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? थोड़ी देर के लिए इसको पुश कर लेता हूँ, मिटाऊंगा, लिखूंगा, टाइम लगेगा। हाँ, look here. Here is the first letter for you. At first, it is important for you to understand what the letter is saying. Otherwise, you can't. यदि जब तक आप लोग क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में लिखा हुआ आएगा जिसकी मदद से आपको लेटर लिखना है। मतलब ये कि आपका 90% काम तो इसी में हो गया, पर वो सबसे बड़ी विडंबना ये कि हमें वो 90% कभी दिखाई नहीं देता है। गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुमको लेटर भी रटवाए गए। हमें करना क्या, उसमें जो है वो करना है। देखिए, कई लोग नदियों में आराम से डूब जाते हैं, कभी कुछ लोग हजारों किलोमीटर तैर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नदी का ही सहारा लेते हैं। यहाँ पर इन चीजों का सहारा लिया जा सकता है, बट आप ले नहीं पाते हो। मैं सिर्फ इन दिनों में या मैंने लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ तो तुम में से लोग हैं, मैं लगातार ही कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ने की जो बुरी आदतें तुम लोगों में बनी हुई है उसे कैसे तोड़ा जाए और सही ट्रैक पे जाया जाए। हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं पिछले दिनों में मैं सिर्फ यही ट्राई कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक लेटर है आपके सामने। हियर इज अ लेटर फॉर यू एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टॉपिक विच यू कैन बी अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है देखिए, यू आर ए वेद प्रकाश लिविंग एट कोटा, राइट ए लेटर टू योर अंकल इन्फॉर्मिंग इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ब्रिंग यू अ नाइस एंड यूजफुल प्रेजेंट। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहले तुम माना कि तुम वेद प्रकाश हो, इसका मतलब एक चीज हो गई, लास्ट में नाम वेद प्रकाश लिखना है। ये अक्कल रखना, नहीं तो यूं नहीं कि आप आराम से लिखोगे कि नीलम वगैरह वगैरह पीछे यूं नहीं। वो आप क्या है कि जैसे नीलम लिखोगी तो एन यू करके यू पूछ मरोड़ दोगी, इधर से यू मरोड़ दोगी, वो नहीं करना। आप लोग बड़े फैशन में आ जाते हो, ठीक है ना। और हम अपना नाम बड़े तरीके से लिखते हैं, वो तरीका आपको यहाँ उपयोग नहीं करना है। यू आर वेद प्रकाश लिविंग एट कोटा। कहाँ रहते हो? एक बात तय होगी, एड्रेस कहाँ का आएगा? कोटा का। आपका अपना एड्रेस काम चलेगा नहीं। राइट ए लेटर टू योर अंकल इनवाइटिंग हिम। अपने अंकल को इनवाइट करते हुए एक लेटर लिखिए टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन। तुम्हारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, जन्मदिन मनाने जा रहे हो, उस प्रोग्राम में शामिल हो, अटेंड करें। एंड ब्रिंग यू नाइस एंड यूजफुल प्रेजेंट। लगता है कि मांगता है पहले से ही, और कह रहा है कि उनसे ये कहो कि अच्छा सा कोई प्रेजेंट लेके भी आए, ठीक है, उपहार। यू मे टच अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, अर्थात कि आपका लेटर इन पॉइंट के आसपास जा सकता है, ये आपको हेल्प करेगा। पॉइंट क्या लिखिए? डे एंड डेट ऑफ बर्थडे। स्टार्ट की एक दो लाइन तो हम अपनी तरफ से ठोकेंगे, ठीक है ना। दूसरा है कि आपको बताया कि किस तारीख को बर्थडे का प्रोग्राम है, एक सेंटेंस वो बच जाएगा। प्रोग्राम टू बी परफॉर्म, प्रोग्राम क्या है तो आप लिख दोगे छोटा मोटा प्रोग्राम बनाएंगे उसके बारे में। अदर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स लाइकली टू अटेंड। क्या किसी दूसरे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है या नहीं है, तो कहेंगे कि भाई आमंत्रित किया है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड फ्रॉम अंकल। तुम्हारे अंकल से क्या प्रेजेंट तुम्हें चाहिए उसके बारे में लिखिए।
यूजफुलनेस ऑफ द प्रेजेंट, और जिस प्रेजेंट जो मांग रहे हो तुम मंगते बनकर, उस प्रेजेंट का महत्व क्या है आपको क्या करना है वो भी आपको बताना है। क्लियर? ये पूरा मैंने आपके सामने एक प्रकार से शो कर दिया। यदि ये चीज कंटेंट अच्छी तरह से दिमाग में है तो लिखना आसान हो जाएगा। 2-4 लेटर में बता दूंगा तो उनसे कुछ नहीं होगा। सबसे जो अत्यावश्यक कार्य होता है, सबके पास गाइड होगी, सब होगी, पर आप में से कोई भी उसे खोल के, यदि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मैं घर बैठ के लेटर बनाऊंगा, जिस दिन वो नहीं होगा तब तक यहाँ पर चीजें बोर्ड पे मैं कितना भी उतारता रहा हूँ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोटा। ठीक है, कोटा तो कुछ भी एड्रेस लिख दीजिए। 28 कोटा का तो वेद प्रकाश है, उसके इनको तो यू आर वेद प्रकाश लिविंग इट। तुम खुद कोटा के रहने वाले हो, वेद प्रकाश कोटा का रहने वाला है। और ये एड्रेस किसका लिखते हैं, जो खुद लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। वेद प्रकाश लेटर लिख रहा है तो वो कोटा में रहता है तो उसका ही एड्रेस होगा ना। जैसे 28 अशोक नगर कोटा, और इस पे तारीख जो भी डालोगे वो ध्यान रखनी है। तारीख जैसे मैंने डाल दी, आज कितनी तारीख है, 15 दिसंबर 2020 डाल दी। अब यूं नहीं कि आप उसमें वो लाइन लिखोगे मेरा बर्थडे 12 मार्च को है, अब कहाँ दिसंबर कहाँ मार्च, या आप लिखोगे मेरा बर्थडे 15 अक्टूबर को है, तो वो एग्जामिनर उसी समय पूरा ही क्रॉस कर देगा। इस नालायक को ये भी पता नहीं है। तो अर्थात कि 15 दिसंबर तारीख लिखी हुई है तो इसका मतलब ये कि लेटर को पहुंचने में 6-7 दिन लगेंगे। मतलब ये लगभग ये मानो कि 25 तक ये लेटर पहुंचेगा। उसके बाद की कोई भी तारीख, मतलब जब लेटर लिख रहे हो उसके बाद 15-20 दिन के बाद की तारीख बताना है किसी प्रोग्राम की, ये ध्यान रखना है। तो 15 दिसंबर 2020, चूंकि लेटर अब लिख किसके ऊपर आई है अंकल, ये एक लाइन हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे माई का एम कैपिटल, माई डियर अंकल का यू कैपिटल, ये लिख दिया माई डियर अंकल। सबसे पहले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, ये लाइन लिखी जा सकती है। नहीं तो डायरेक्ट तो ये नहीं कि मुझे गिफ्ट दे रहा है, ये तो नहीं कहोगे। डायरेक्ट मांगने की स्टाइल होती है, देखो भिखारी मांगता है बड़े स्टाइल से मांग, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ईश्वर का नाम। बीच में अल्लाह और ईश्वर को नहीं लाएगा तब तक भी नहीं मिलती है। तो मांगो तो ढंग से मांगो। तो इसमें लाइन नहीं छोड़नी माय डियर अंकल के बाद, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन आई होप दैट यू आर वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं। तो उसके बाद कह सकते हो कि मुझे आपको ये सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि मेरा बर्थडे इतनी तारीख को है। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, यू विल बी ग्लेड टू नो, मतलब आपको ये जानकर खुशी होगी, ग्लेड टू नो दैट माई बर्थडे इज 15 दिसंबर है 5 जनवरी 2020। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन कितनी तारीख को है, 5 जनवरी 2021 को। तो ये वाला कंप्लीट हो गया पहला पॉइंट। प्रोग्राम टू बी परफॉर्म, क्या प्रोग्राम रखा हुआ, तुम लिखोगे मेरे पिताजी ने एक बर्थडे पार्टी रखी हुई है, माई पेरेंट्स, हाँ सुनिए, माई पेरेंट्स क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनाइज, माई पेरेंट्स इज celebrating my parents is giving a party on this occasion। मतलब कि इस अवसर पर क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स से पार्टी रख रहे हैं। उन्होंने सब मेहमान और संबंधियों को आमंत्रित किया है। They invited
all the relatives and friends. उन्होंने सभी दोस्तों को और सभी संबंधियों को आमंत्रित किया है। चालू नहीं किया था क्या मैंने? हाँ, सभी इनको आमंत्रित किया है। ये हो गया। इसलिए मैं भी आपको इस अवसर पे आमंत्रित करता हूँ। सो आई इनवाइट यू ऑन दिस ओकेजन। इसलिए इस अवसर पर मैं आपको, आप बोलोगे तो इसमें आवाज आती है, इसलिए इस अवसर पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आएंगे। आई एम श्योर दैट यू विल कम। देखो मैं अकॉर्डिंगली टेंस ही चल रहा हूं। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, नॉन वर्बल, कि आप जरूर आओगे गागेगी फ्यूचर दैट यू विल कम। ठीक है ना? इसके बाद अब इस पे उस पे आओ, मांगने वाली चीज पे। यू प्रॉमिस्ड मी टू गिव मी ए रिस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे। इसे समझिए। देखो दिमाग में टेंस चलते रहने चाहिए। इसमें मेरा दिमाग क्या चल रहा है, देखिए। यू प्रॉमिस्ड मी, आपने मुझसे वादा किया था। पास्ट सिंपल, यू प्रॉमिस्ड मी। फिर दूसरा वाक्य टू से जोड़ा, मुझे बर्थडे में रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी देने का वादा किया था। टू गिव मी ए रिस्ट वॉच और बाय बर्थडे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दोगे। आई एम श्योर दैट यू विल मेक प्रॉमिस, अर्थात कि आप आपका वादा क्या करोगे, पूरा करोगे। अब ये लिख रहा है कि यूजफुलनेस एट द प्रेजेंट, इसके बारे में दो चार लाइन लिख दो। फिर नहीं लिखो तो चलेगा। दिस वॉच विल बी टोकन ऑफ योर लव। मस्का मार दो ताकि घड़ी आई जाए। ये जो घड़ी है आपके प्यार का सबूत होगी। क्लियर? लेटर खत्म। यहां पर फिर लिखोगे थैंकिंग यू या थैंक्स भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, यूअर्स का यू कैपिटल, यूअर्स अफेक्शनेटली, और किसका नाम लिखोगे, वेद प्रकाश। सेंटर में नहीं लिखना है आपको, यही से लाइन है ना। अब आपने देखो कहीं से भी मैं इस लाइन को, मैंने कोई लाइन छोड़ी, वहीं से शुरुआत की। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द लेटर। ये आएगा 5 या 7-8 नंबर का लेटर आएगा इजीली। ये यदि आपके पास है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इससे। इज इट क्लियर? आपको कौन सा लिखना है मैं आपको व्हाट्सएप से फोटो भेज दूंगा, आप मुझे लिख के बताओगे। क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, फोटो भेज दूंगा, आपको घर से इसे ट्राई करना है। दो रोज के मैं बताऊं और एक आप ट्राई करो। रोज के कितने हो जाएंगे, 3। 5 दिन के अंदर लेटर पूरे 7 होना ये चाहिए। आप भी प्रैक्टिस करोगे। देखिए यही मान के चलो कि एग्जाम मार्च में होगा, तैयारी बेसी करो। होगा नहीं, मई में होगा, पर लापरवाह मत बनो। आप पे तैयारी बेसी करनी है। क्लियर? उतारना उतार दो। आज के लिए काफी। सर इसमें उसका मतलब तो होगा ना, आप कुछ